अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी है नबीला की, जो एक मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखती है और जिसकी शादी एक गांव के लड़के से होती है। तो चलिए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम नबीला है और मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मैं एक ऐसे गांव में रहती थी जहाँ की औरतें अपने और अपने शौहर के दरमियान होने वाली बातें खुलकर बयान कर देती थीं। मुझे उनकी बातें बहुत अजीब लगती थीं, मगर साथ ही साथ मुझे बुरा भी लगता था। मैं सोचने लगती कि ये औरतें आखिर अपनी और अपने शौहर की बातें इतनी खुलकर क्यों कह देती हैं। जब भी मैं ऐसी बातें सुनती, तो वहां से हट जाती थी। हमारे घर में सिर्फ 4 लोग थे। मैं, मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई। मेरे भाई की शादी 1 साल पहले हुई थी और मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। लेकिन मैंने कभी उन्हें खुलकर उन औरतों की तरह बातें करते नहीं देखा था। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मुझे लगता था कि ऐसी बातें खुलकर नहीं करनी चाहिए। ये तो सिर्फ पति पत्नी के दरमियान होती हैं। फिर ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है। फिर मेरी शादी की बात चल पड़ी। एक दिन पापा ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया। नाम था काशिफ। वो भी गांव का ही था, मगर शहर में नौकरी करता था। उसके घर में बस उसकी माँ और उसका बड़ा भाई था। काशिफ पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बड़े भाई खेती बाड़ी करते थे। पापा ने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी पक्की कर दी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं लड़के को देखे बिना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने सख्त मना कर दिया। और फिर सिर्फ 1 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी के दिन तक भी मैं अपने शौहर को नहीं देख पाई थी। और फिर वो पहली रात आई। मेरे ससुराल का घर बहुत पुराना था। ईंटों का बना हुआ था, बीच में आंगन था और पूरे घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसे सब इस्तेमाल करते थे। खैर, अब शादी हो चुकी थी। किसी तरह पूरा दिन बीत गया और अब वो रात आ गई जिसका हर लड़की सपना देखती है। मैं कमरे में अकेली बैठी थी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। फिर दरवाजा खुला और मेरे शौहर अंदर आए, और जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। काशिफ के हाथ में दूध का गिलास था। मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। वो देखने में कोई खास नहीं था, दुबला पतला, कमजोर सा। बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा मैंने अपने ख्वाबों में सोचा था। फिर भी मैंने सोचा, चलो, शादी के बाद शायद ये सब ठीक हो जाएगा। काशिफ मेरे पास बैठा और कहा, तुम बहुत प्यारी हो। मैं हमेशा से तुम्हारी जैसी बीवी चाहता था। फिर उसने मुझे दूध का गिलास दिया। मैंने कहा, पहले आप पीजिए। उसने थोड़ा सा पिया और फिर मैंने बाकी का पी लिया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। काशिफ ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बाहों में लिया और फिर अचानक वो मुझसे दूर हटकर करवट बदल कर सो गया। क्या हुआ? मेरे तो होश ही उड़ गए। ये मेरी शादी की पहली रात थी, जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी। लेकिन सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। मैंने बहुत देर तक करवटें बदलीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगे। हर रात मैं उम्मीद करती कि शायद आज कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं काशिफ से पूछती, क्या हुआ? तुम इतने जल्दी थक क्यों जाते हो? लेकिन वो कोई जवाब देने के बजाय मुंह फेर कर सो जाता। 5 महीने बीत गए और मैं अंदर से टूटने लगी। काशिफ सिर्फ 10 दिन के लिए घर आता और वो 10 दिन भी मेरे लिए बस एक इंतजार बनकर रह जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर वो रात आई जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी और जैसे ही मैं देवरानी के कमरे के करीब से गुजरी, मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं रुक गई और मैंने खिड़की से अंदर झांका, और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराई भी, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। और फिर सुबह सुबह जब मैंने देवरानी से पूछा, देवरानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं? आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? वो शर्मा गई और बोली, बस थोड़ा सा कमर में दर्द है, दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा,
लगता है देवर जी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत लुटा रहे हैं। वो और भी ज्यादा शर्मा गई और बोली, तुम्हारे देवर जी तो पूरा दिन खेत में काम करते हैं, फिर भी वो रात को मुझे नहीं छोड़ते। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं वो मोहब्बत कभी नहीं पा सकूंगी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। दोस्तों, ये थी नबीला की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में।